स्टेनो वाले बाबू वेलकम्स यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेनो वाले बाबू में। जैसा कि अब तक हमने देखा है कि इस चैनल पे हम डिक्टेशंस लोड करते हुए आए हैं। आज से हम इस चैनल पे बेसिक थ्योरी क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। उम्मीद है आप इसे भी पसंद करेंगे। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को समझेंगे कि शॉर्ट हैंड सिस्टम में कुल कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने वॉवेल्स होते हैं और कितने डिफ्थोंग्स होते हैं। ये पूरा पहला चैप्टर इसी को कवर करता है। शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं दोस्तों कि हम पिटमैन आधारित शॉर्ट हैंड सीखने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 का पहला पॉइंट जो है वो शुरू के 6 कॉन्सोनेंट को डील करता है। टोटल 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहले 6 कॉन्सोनेंट हैं उनको अब हम करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो साउंड के अकॉर्डिंग लाइट और डार्क होते हैं। यदि साउंड लाइट होगा तो कॉन्सोनेंट का जो आउटलाइन होगा वो लाइट होगा, और अगर साउंड हैवी होगा तो कॉन्सोनेंट का आउटलाइन भी हैवी होगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट है पिटमैन शॉर्ट हैंड, इंग्लिश पिटमैन शॉर्ट हैंड का, वो पी है, जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कुछ किस प्रकार से बनेगा। पी जो है थोड़ा तिरछे बनेगा और लाइट साउंड होने के कारण लाइट रेखा, लाइट लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और लाइन पर ही रहेगा, लाइन से ना नीचे जाएगा ना लाइन के ऊपर रहेगा। ठीक है। अगला जो कॉन्सोनेंट है वो बी है। बी कॉन्सोनेंट को अगर आप देखेंगे तो एज कंपेयर टू पी, जो बी कॉन्सोनेंट है वो हैवी कॉन्सोनेंट है, और हैवी कॉन्सोनेंट होने के कारण इसका जो आउटलाइन बनेगा वो डार्क बनेगा। और बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो एक ही बार में डार्क बने, उसको आपको घसीट करके डार्क नहीं करना, ऐसे इसको घसीटना नहीं है, एक ही बार में डार्क बनना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों कि आप जब पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला जो कॉन्सोनेंट है वो टी है, जो कि 90 डिग्री एंगल पे बनता है और लाइट कॉन्सोनेंट होने के कारण लाइट आउटलाइन होती है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ आपको और बता दूं कि बनाते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि आउटलाइन की शुरुआत ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है। तो मैं आपको ये एरो मार्क से समझा देता हूँ कैसे बनती है। पी और ये बी है आपका, फिर ये टी है। अगला जो कॉन्सोनेंट है डी है। डी कॉन्सोनेंट जो है टी की तरह ही बनता है, लेकिन हैवी साउंड होने के कारण वो डार्क आउटलाइन होती है और उसको एक ही बार में डार्क करना है। पेंसिल से आप एक बार में डार्क कर पाएंगे। बनाते वक्त इस वही ध्यान रखना है, एरो मार्क के किधर से किधर की तरफ इसको लेके जाना है। ठीक है। अगला जो इसमें कॉन्सोनेंट है दोस्तों वो है चे, CH। ठीक है, इसको चे बोलेंगे हम। और इसको बनाते वक्त ध्यान रखना है कि जो पी है ना, इसका मिरर इमेज बनता है कुछ इस प्रकार से और लाइट होता है, डार्क नहीं होता, क्योंकि चे जो साउंड है वो लाइट साउंड है। ठीक है। अगला जो हमारे सामने कॉन्सोनेंट है जे। जे कॉन्सोनेंट को अगर हम देखें तो चे की तरह ही बनता है, लेकिन डार्क बनता है, गाढ़ा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट नहीं करना, ऐसे गाढ़ा नहीं बनाना जबरदस्ती घसीट घसीट के। ठीक है। तो एरो मार्क से मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कैसे बनाना है। तो हम अब तक 6 कॉन्सोनेंट समझ चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है वो यही डील करता है, द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं दोस्तों, जहाँ पर हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर यहाँ देखो, पी जो है, जब हम पे लिखेंगे आगे चल करके, तो पे लिखने के लिए हमें पी की ज़रूरत होगी, ए लिखने के लिए भी पी की ज़रूरत होगी, और अप लिखने के लिए भी पी की ज़रूरत होगी। ऐसे ही करके अगर आप बी को देखें तो यहाँ बे लिखा हुआ है, तो बे लिखने के लिए हमें कॉन्सोनेंट बी की ज़रूरत होगी, एब लिखने के लिए भी बी कॉन्सोनेंट की ज़रूरत होगी, और बी लिखने के लिए भी बी कॉन्सोनेंट की ज़रूरत होगी। तो इस टेबल को अगर आप गौर से देखें तो इस टेबल में आपको
लेटर्स दिए गए हैं, यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स है वो दिए गए हैं, वो किस दिशा में बनेंगे वो एरो मार्क से समझा दिया गया है, और इन लेटर्स का नाम क्या है वो यहाँ दिया गया है, और इनके ये उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अब टी है तो टे में टी हम इसके बिना तो हम टे लिख ही नहीं सकते, यानी कॉन्सोनेंट टी के बिना हम टे नहीं लिख सकते, ऐसे बिना इसके हम एट नहीं लिख सकते, और बिना इसके हम इट नहीं लिख सकते। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है दोस्तों। अगर आप डी में देखें तो डे, एड, डू। चे में देखें, देखिए चे लिखा है ना नाम, चे, तो उसके लिए अगर आप एग्जाम्पल देखें तो चेस्ट है, तो चेस्ट लिखने के लिए हमें चे आउटलाइन चाहिए ही होगी। एच लिखा है तो एच के लिए भी चे आउटलाइन चाहिए, और विच के लिए भी चे आउटलाइन चाहिए। अगर हम जे की तरफ ध्यान दें तो जे में भी आप देख सकते हैं जेस्ट लिखना हो, एज लिखना हो या एज लिखना हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना है यहाँ पे। आगे चल के हम अगली वीडियो में जानेंगे कि वॉबल्स क्या है, जो कि पॉइंट नंबर 2 में टोटल 12 वॉबल्स होते हैं, तो यहाँ वॉबल ए को समझाया गया है, जो कि हम अगली वीडियो में जानेंगे अगली क्लास में। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है कि जो मैंने 6 कॉन्सोनेंट बताए हैं, इन 6 कॉन्सोनेंट्स के एक पेज प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो पी है, इस पी को अगर हम देखें तो यहाँ आपको शुरू में पी लिख लेना है, और ऐसे ही पी 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 मन में, मुंह से बोलना नहीं है, मन में इसका उच्चारण करते हुए, प्रोनाउंसिएशन करते हुए आपको एक पूरा पेज भरना है। ऐसे ही बी का भरना है, फिर टी का भरना है, फिर डी का भरना है, फिर चे का, और फिर जे का। ऐसा करने से आपको ये टिप्स पे याद हो जाएगा, जो कि आपको जब डिक्टेशन बोली जाएगी तो आप सुगमता से उसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। थैंक यू। Please like, share and subscribe the channel. Thank you.